नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 130 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 182 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारवान व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इंड्यूसमेंट नहीं दे सकते, उसे कोएर्सन नहीं दे सकते, उसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते अथवा उसे कोई थ्रेट नहीं दे सकते, न दिलवा सकते, न कर सकते, न करवा सकते। ये सब उसी अनुक्रम में आज हम भाग 131 में लेकर आए हैं मित्रों। बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है 183। सेक्शन 183 बीएनएसएस 2023 says about recording of confessions and statements। संस्वीकृति को और कथन को कैसे अभिलिखित किया जाता है, इसके बारे में यह सेक्शन हम लोगों को बताता है। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि जिस जिला में अपराध की घटना घटती है और उसकी इत्तला रजिस्टर्ड की जाती है, वहां के कोई भी मजिस्ट्रेट इस अध्याय के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन अन्वेषण के दौरान अथवा अन्वेषण समाप्त होने के बाद, परंतु ट्रायल जो है विचारण उसके आरंभ होने से पहले वह संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकते हैं। ये सेक्शन कहता है ऐसा जो अभिलिखित किया जाएगा वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। मित्रों, अगर कोई पुलिस अधिकारी को तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन अगर मजिस्ट्रेट का कोई पावर, कोई शक्ति है, बावजूद वो संस्वीकृति को अभिलिखित नहीं कर सकते हैं। मित्रों, यह सेक्शन बताता है कि संस्वीकृति दर्ज करने के जो तरीके हैं, कैसे दर्ज किया जाए। बताता है कि सेक्शन 316 बीएनएसएस 2023 है, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, बाद में करेंगे। तो 316 में जो तरीके बताए गए हैं इसे अभिलिखित करने के, उस तरीके का अनुसरण किया जाएगा, उसके अनुसार ये लिखित किया जाएगा। इसमें संस्वीकृति अभिलिखित करने से पहले मजिस्ट्रेट साहब उस संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को यह समझाएंगे कि तुम संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं हो। तुम जो संस्वीकृति करोगे वो तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकेगा। जब प्रश्नों को करने से मजिस्ट्रेट साहब को यह विश्वास हो जाता है कि यह व्यक्ति स्वेच्छा से संस्वीकृति करने के लिए तैयार है, तब उसका जो संस्वीकृति है वह अभिलिखित करते हैं। और जब उनको यह प्रतीत होता है कि यह अनिच्छुक है, यह नहीं करना चाहता है, तो वैसे स्थिति में वो क्या करते हैं कि उसे जो है वो उसका पुलिस अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करते हैं। मित्रों, बीएनएसएस 2023 का सेक्शन 316 के मुताबिक मजिस्ट्रेट साहब जब उसका संस्वीकृति अभिलिखित कर लेते हैं तो उसके नीचे, उस पृष्ठ के नीचे में एक ज्ञापन को लिखते हैं। उस ज्ञापन का भाव क्या होता है? उसमें वो लिखते हैं कि मैंने संस्वीकृति अभिलिखित करने से पूर्व इस व्यक्ति को, उसका नाम देते हुए अमुक व्यक्ति को, इसे समझा दिया था कि तुम संस्वीकृति देने के लिए आबद्ध नहीं हो। तुम्हारे संस्वीकृति जो है वह तुम्हारे ही विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि यह व्यक्ति जो है संस्वीकृति करने वाला, वह अपनी स्वेच्छा से संस्वीकृति किया है, जो कि मेरी उपस्थिति में मेरे सुनते हुए लिखा गया है, जिसे पढ़कर उसे समझाया गया है और उसने उसे सही होने की स्वीकृति दी है।
से सही होना पाया है, जो कि इसमें सही सही उसका वृत्तांत वर्णित है। और ये भाव का ज्ञापन लिखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब अपना दस्तखत और तारीख उस पर डालते हैं इस ज्ञापन के बाद, और तब जाकर के वो संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति जो है सो वहां पर अपना हस्ताक्षर करता है। मित्रों, ये तो था संस्वीकृति के बारे में। अब ये सेक्शन हमको ये भी बताता है कि कथन, स्टेटमेंट के बारे में। कहता है कि संस्वीकृति से भिन्न अगर किसी प्रकार का कथन मजिस्ट्रेट साहब के सामने किया जाता है तो उसका अभिलिखित करने का जो तरीका है वो वही तरीका है जो साक्ष्य अभिलिखित करने के तरीके हैं। उसी रीति से, उसी तरीके से मजिस्ट्रेट साहब उसका, उस संस्वीकृति से भिन्न अगर कोई कथन है तो उसको वो अभिलिखित करते हैं। लेकिन वहां पर भी मजिस्ट्रेट साहब को परिस्थिति के अनुकूल जो सर्वोचित उचित उनको तरीका प्रतीत होता है उस तरीके को वो अपनाते हैं उसे लिखित करने में, उसे कथन को। कहता है इस सेक्शन कि अगर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो अपराध हैं वो धारा 64 से लेकर 71, जो रेप करना अथवा रेप का प्रयास से जुड़ा हुआ है, अथवा उसी का सेक्शन 74 से लेकर 79 जो कि टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, किसी महिला का लज्जा भंग करना अथवा उसके प्रयत्न करने से संबंधित है, अथवा उसी का सेक्शन है सेक्शन 124 एसिड अटैक, अपराध करना अथवा उसका प्रयत्न करने से संबंधित है। तो ऐसे अपराध से पीड़ित महिला जो हैं, जैसे ही पुलिस अधिकारी को पता चलता है इस तरह के अपराध होने का, वह यथाशीघ्र उस महिला को लेकर न्यायालय में महिला मजिस्ट्रेट साहब के पास उनको लाता है, उस पीड़ित महिला को, और उसका वहां पर कथन जो है सो महिला मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा दर्ज किया जाता है। और अगर महिला मजिस्ट्रेट साहब अनुपलब्ध है न्यायालय में तो वैसे में पुरुष मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा उस वैसे पीड़ित महिला का कथन अभिलिखित किया जाता है, परंतु किसी महिला की उपस्थिति में किया जाता है मित्रों, और किया जाता है। और ये कहता है सेक्शन कि अगर अपराध जो है जिसकी सजा 10 साल मिनिमम, 10 साल अथवा 10 साल से ऊपर आजीवन कारावास हो सकता है, वह मृत्युदंड तक हो सकता है, उस तरह के अपराध का है, तो वहां पर अगर पुलिस अधिकारी किसी साक्षी को लेकर अगर आते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उसके भी कथन को दर्ज करते हैं। मित्रों, यह सेक्शन बताता है कि उपरोक्त वर्णित जो उस तरह के अपराध की पीड़िता है, पीड़ित महिला है, जो ऊपर बताया रेप और आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वीमेन और एसिड अटैक का, तो वो पीड़ित महिला अगर खुदा न खास्ते शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्थायी अथवा अस्थायी तौर पर ही वह निःशक्त है, डिसेबल है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट साहब उसका जो कथन या मजिस्ट्रेट साहिबा उसको जो कथन को अभिलिखित करते हैं, वहां पर वो इंटरप्रेटर द्विभाषिया महोदय होते हैं, उनका सहायता ले सकते हैं, अथवा विशेष प्रबोधक स्पेशल एजुकेटर महोदय हैं, उनका सहायता ले सकते हैं। और ये सब जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस के माध्यम से होगा, प्रेफरेबली मोबाइल को जिसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसे में जो ये कथन अभिलिखित किया गया उसका प्रयोग कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के अधीन जो साक्ष्य के परीक्षण करने के तरीके बताए गए हैं, उसमें अभी जो ये कथन निःशक्त महिला का जो दर्ज हुआ उसका प्रयोग मुख्य परीक्षण का कथन मानते हुए वहां मुख्य परीक्षण के तौर पर इस कथन का प्रयोग होगा, जिसका कि प्रति परीक्षण किया जा सकेगा। जी मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि इस तरह से जब कोई, जो ऊपर हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि कोई संस्वीकृति है उसको मजिस्ट्रेट साहब दर्ज कर लेते हैं, अथवा कोई इस तरह का कथन है जिसको कि दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद इसको भेज देते हैं कहाँ, ऐसे संस्वीकृति अथवा ऐसे कथन को उस मजिस्ट्रेट साहब के पास जिनको कि इसका जांच करना है अथवा विचारण करना है।
धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। कोई त्रुटि हो तो पुस्तक से मिलाते रहिए, हमें भी बताइए, उत्तरोत्तर ज्ञान में वृद्धि होगी। हम लोगों का हमारा उद्देश्य इतना ही है कि अवेयरनेस हो, हम सब जाने, पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।